तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्योमेट्रीज वर्ल्ड में। आज हम सब प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के विषय से जो प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। ये सभी प्रश्नों का संकलन है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो इतिहास के पिता की जो पदवी है वो हेरोडेटस को दी जाती है। हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडेटस जो थे वो एक यूनानी लेखक थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हिस्टोरिका कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये भारत और फारस के संबंधों के विषय में बताती है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि हेरोडेटस ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो हेरोडेटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और हेरोडेटस जो थे वो यूनानी लेखक थे। हेरोडेटस ने जो पुस्तक लिखी हिस्टोरिका उसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस मौर्य काल में लिखी गई एक कृति है जिसमें मौर्य वंश से संबंधित या चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से के जीवन कथा का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि विशाखा दत्त किसके समकालीन थे तो विशाख दत्त जो थे वो नंद वंश के राजा महापद्म नंद के समकालीन थे अथवा उनके मित्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक कौन है। तो महाभाष्य के लेखक जो हैं वो आपके पतंजलि हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है। तो 10 कुमार चरितम जो है वो डंडिन द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो कुमार संभवम जो है वो आपका कुमार संभवम कालिदास जी द्वारा रचित है। कालिदास की अन्य रचनाएं जो हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूत है। तो याद रखिएगा आप लोग, कालिदास की रचनाएं बहुत सारे अन्य एग्जामों में भी पूछी जाती हैं। तो कालिदास की रचना कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूत। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है। तो कुमार संभवम भी कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है और मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास का है। जबकि चौथा ऑप्शन में जो जानकी हरणम है वो आपका कुमार दास एक लेखक हैं, उनके द्वारा रचित एक नाटक है जानकी हरणम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो कालिदास मेघदूत भी कालिदास का है, कुमार संभवम भी कालिदास का ही है, ऋतु संहार भी कालिदास का ही है। उत्तर रामचरितमानस की रचना जो है वो महाकवि भवभूति ने की थी। यानी कि उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की थी? महाकवि भवभूति ने की थी। उत्तर रामचरितमानस क्या है? उत्तर रामचरितमानस एक क्या है? आपका नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसका बाइबल ग्रंथ जो है वो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भवभूति ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो कल्हड़ ने रास तरंगिणी लिखी थी। रास तरंगिणी जो है वो कल्हड़ की
पुस्तक है, कलहड़ की जो पुस्तक है राज तरंगिणी, उसमें कहाँ के इतिहास का वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किस संबंध में है? तो कलहड़ द्वारा रचित, मैंने आपको पहले ही बताया कि कलहड़ द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? तो कीर्तार्जुनीयम के लेखक जो हैं वो भारवी कवि हैं। तो ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन पे दिख रहा है कि भारवी, तो कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? भारवी कवि हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, नागानंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नागानंद जो पुस्तक है वो उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित लिखी गई है। हर्षवर्धन ने अन्य पुस्तक भी लिखी थी, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो नागानंद के अलावा प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में प्रियदर्शिका या फिर रत्नावली से क्वेश्चन पूछ ले। हमारा 14वां क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी गई एक महान पुस्तक मानी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है वो एक पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन है? तो वह बौद्ध भिक्षु जो हैं वो नागसेन हैं। नागसेन और मिनांडर जो थे उनके बीच में जो संवाद था उसके को लेकर एक पुस्तक लिखी गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे, जिनको भारत का तोता कहा जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक था। तो राज तरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय जो शासक था वो जयसिंह था। 20वां क्वेश्चन हमारा, कलहड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कलहड़ द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है उसमें कुल 8 तरंगों में विभाजित है। 8 तरंग है, उसमें 7826 कुल श्लोक है। प्रथम 3 तरंगों में जो है वो अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथे से छठे तरंग में किस वंश का वर्णन है, यानी या ये पूछ सकता है कि राज तरंगिणी जो कलहड़ द्वारा रचित है उसमें कश्मीर के इतिहास को छोड़ के किस किस वंशों का वर्णन है। तो राज तरंगिणी में जो है वो कश्मीर के इतिहास को छोड़ के कारकोट तथा उत्पल वंशों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौदरानंद किसकी रचना है? तो सौदरानंद जो है वो एक बौद्ध भिक्षु थे, अश्वघोष उनकी रचना है। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो बुद्धचरित, सौदरानंद और सरीपुत्र प्रकरण, यानी कि हो सकता है आगे आने वाले समय में एग्जाम में बुद्धचरित या फिर सरीपुत्र प्रकरण से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवास दत्त के लेखक कौन हैं? तो स्वप्नवास दत्त के जो लेखक हैं वो आपके स्वप्नवास दत्त के लेखक जो हैं वो कवि भास हैं।
कविभाष जो हैं वो के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिसे 13 नाटक लिखे गए हैं कवि भाष द्वारा। स्वप्न वासदत्त और चारुदत्त महाकवि भाष की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो कालिदास द्वारा रचित जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है उसका जो नायक है वो अग्निमित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देवी चंद्रगुप्तम किसका ग्रंथ है? तो देवी चंद्रगुप्तम जो है उसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलहड़ के ग्रंथ का क्या नाम है? तो बिलहड़ का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट में बताइए कि बिलहड़ के ग्रंथ का क्या नाम है। बिलहड़ के जो ग्रंथ का नाम है वो आपका विक्रमदेव चरित है। विक्रमदेव चरित की रचना किसने की थी? बिलहड़ ने की थी। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य लोक सेवा आयोग में जो पूछे जा चुके हैं, मैंने उनका सारा संकलन आपको दे दिया है। कभी कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और वैसे का वैसा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज घटना चक्र की जो है वो हम लाते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।